हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नोमैड नूपुर। आज हम आ गए हैं अप्रैल के फर्स्ट वीकेंड गेट अवे के ऊपर एक बहुत अमेजिंग सी प्रॉपर्टी लेके। ये एक टोटली नई अमेजिंग प्रॉपर्टी है हमारी। इस बार हम आपको दिखाने वाले हैं कि पहाड़ों में आप मड हाउस में रहने का एक्सपीरियंस कैसे कर सकते हो। सो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल और आगे मैं आपको पूरी प्रॉपर्टी का रिव्यू दिखाने वाली हूँ। बहुत अमेजिंग सा खाना, बुफे, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, और बहुत ही अमेजिंग यहाँ का व्यू है। और इतनी अमेजिंग यहाँ का अंदर इनसाइड आपके रूम का व्यू है। सो प्लीज़ बने रहना चैनल के साथ में एंड लेट्स कीप मूविंग फॉरवर्ड। ये प्रॉपर्टी हमारी लोकेटेड है कसौली में, जो कि दिल्ली एनसीआर से कुछ 5.5 या 5 घंटे का सफ़र है। ये जो प्रॉपर्टी है ये बिल्कुल भी कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको पहाड़ों के ऊपर थोड़ा सा चल के आना पड़ेगा और अप एंड डाउन करना पड़ेगा अपने रूम तक जाने के लिए। बट हार्डली 5 या 10 या 15 मैक्सिमम स्टेयर्स हैं यहाँ पे, क्योंकि एलपीजी की शॉर्टेज हो रखी है। उसकी वजह से सारी जो कुकिंग है वो कोल पर हो रही है यहाँ पे। प्रॉपर्टी का व्यू कुछ इस तरीके से है। हम अपनी एंट्रेंस से उतर के धीरे धीरे नीचे तक आते हैं। देखिए, इन्होंने हर थोड़ी थोड़ी सी दूरी के ऊपर एक कॉटेज बना रखा है, एक मड हाउस बना रखा है, जिसकी एंट्रेंस आपको इस तरीके से दिखती है। दिस इज हाउ इट लुक्स। ये बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही फैंटास्टिक जगह है आपके अपने पर्सनल कपल्स के साथ में आने के लिए, या अगर आप अपनी फैमिली के साथ में प्लान करना चाहते हैं, या आप अपने बच्चों के साथ में भी प्लान करना चाहते हैं, तो भी ये बहुत ही अमेजिंग जगह है। फैसिलिटीज़ यहाँ पे सारी हैं, पार्किंग का यहाँ पे कोई भी इशू नहीं है। तो ये है हमारे रूम का व्यू, जो हमने एक प्रकृति वाला रूम हमने यहाँ पे लिया था। बॉनफायर करने के लिए भी यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ उपलब्ध है। गाइज, यहाँ पे ना इस रूम का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पर बिल्कुल भी एसी और फैन की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है आपको। ये इनके डोर्स हैं जो उन्होंने बिल्कुल गांव स्टाइल वाली जो आर्किटेक्चर होता है और जो डिज़ाइन होता है उस हिसाब से बनाया हुआ है। रूफ टॉपिंग आपको इसकी इस तरीके से दिखेगी, जो कि बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। अगर आप लोग ये फील लेना चाहते हो ना कि पहाड़ों के ऊपर अगर आपको रहना है, बट आपको एक ऑथेंटिक और बिल्कुल ही एकदम गांव वाली फीलिंग आए, तो आपको उस तरीके के लिए, उस तरीके की प्रॉपर्टीज़ के लिए यहाँ पे ज़रूर आना पड़ेगा। रूम का रिव्यू हम आपको देते हैं। इस तरीके से हमारा रूम देखने के लिए है, बट प्लीज़ एक्सक्यूज़ क्योंकि हमारे साथ में एक बहुत छोटा बच्चा भी है जिसने हमारे रूम को बिल्कुल ही मेस कर दिया है। बट आप अगर वो सारी चीज़ों को इग्नोर और अवॉइड कर दोगे तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि यहाँ का रूम दिखता कैसा है। देखिए, दिस इज़ हाउ इट लुक्स। बेड हमारा इस समय पे थोड़ा सा मेस हो चुका है, बट जब हम यहाँ पर आए थे तो हमें ये सारी चीज़ें एकदम सेट मिली थी, बहुत ही अमेजिंग मिली थी। रूम इतना प्यारा दिख रहा था। वॉशरूम भी यहाँ पे इतना अमेजिंग है। इन्होंने बिल्कुल ही उसी वाले स्टाइल से बना रखा है कि आपको यहाँ पे ऐसा लगेगा कि आप एक गांव की छोटी सी कुटिया के अंदर रहने के लिए आए हो। चलिए, अब अपने रूम से बाहर निकल के मैं आपको थोड़ा सा आगे का व्यू दिखाती हूँ कि यहाँ पे बाकी के रूम्स, कैफेटेरिया, कैंटीन मतलब किस तरीके की है, और यहाँ पे खाने वाने का क्या हिसाब किताब है। बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं, बहुत आराम से बैठे हैं, चिल आउट फील कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, अपनी सारे स्ट्रेस को, अपने ऑफिस के, फैमिलीज़ के, हर तरीके के स्ट्रेस को पीछे छोड़ के यहाँ पे दुनिया आ रखी है सब कुछ भूल जाने के लिए। सो ये हमारा व्यू था जब हम अपने रूम में सोकर उठे थे। उसके बाद में ये हमारा फर्स्ट व्यू था जो हमने अपने रूम से देखा था। तो चलिए, अब आपको हम यहाँ की कैंटीन में लेके चलते हैं और आपको ये दिखाते हैं कि हमें यहाँ पे खाने के लिए क्या क्या चीज़ें मिली हैं। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड। ये है हमारी कैंटीन की एंट्रेंस। यहाँ पे हमारे पास में अभी भी बहुत सारे गेस्ट बैठे हैं जो अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। दिस इज़ हाउ इट लुक्स। ये पूरा व्यू है यहाँ का। स्क्रीन भी लगी है यहाँ पे। मैच अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। फूड आइटम्स के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्रेकफास्ट के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ का लोकल ये जूस भी है जो ये लोग खाने के लिए, पीने के लिए प्रोवाइड कराते हैं। आपका इंग्लिश ब्रेकफास्ट, साथ में आपका नॉर्थ इंडियन ब्रेकफास्ट, यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। वेजिटेबल सैंडविच, वर्मिसेली, छोले भटूरे, एग आलू परांठा, बटर सैंडविच, ब्रेड सैंडविच, टी कप पाई।
ये यहाँ का ब्यूटीफुल सा अमेजिंग सा किचन है जहाँ पे ये सारा लोग खाना अपना प्रिपेयर करते हैं। हम लोगों की यहाँ पे एंट्री बंद है, तो मैं वहाँ पे जाने की भी कोशिश नहीं करूँगी। दिस इज़ हाउ द इंटीरियर लुक्स फॉर दिस कैंटीन। गाइज मुझे नहीं पता कैमरे में आप लोगों को कैसा दिख रहा है, बट यहाँ का जो रियल वर्जन जो मैं अपनी आंखों से देख पा रही हूँ ये बहुत ही अमेजिंग है एंड आप लोगों का मस्ट है यहाँ पे आना। जैसे यहाँ पे छोटे छोटे जो रूम्स हैं, नॉट एग्जैक्टली छोटे मगर इतने हैं कि आप लोगों के लिए बहुत ही सफिशिएंट है एक फैमिली के साथ में रहने के लिए। बट इन्होंने इस तरीके से लोकेशन को सेटअप किया है कि हर एक फ्लोर के ऊपर थोड़ा सा आपको चल के आना है, फिर आपको एक कॉटेज मिलेगा। स्विमिंग पूल या पूल जैसी भी यहाँ पे अरेंजमेंट है, बट इस समय पे वेदर इतना ठंडा है कि यहाँ पे पूल और पानी रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज कोई भी यूज़ नहीं करने वाला है। सो प्रॉपर्टी इज़ सो अमेजिंग कि आप लोगों को डेफिनेटली एक ट्राई देना चाहिए यहाँ पे आने के लिए। इतना अमेजिंग है यहाँ पे कि आपका मन ही नहीं करेगा वापस से उन कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स को देखने का, वापस जाने का। बट आई नो हमें अपने पापी पेट के लिए नौकरी तो करनी है, तो हमें तो करना ही पड़ेगा। देखिए गाइस, इस तरीके से ये दिखता है। रूम के बाहर भी बैठना चाहते हैं, अगर आप इधर उधर नहीं भी जाना चाहते हैं तो भी आपके पास में यहाँ पे एक कॉट और साथ में चेयर्स, बॉनफायर करने की बहुत ही अमेजिंग फैसिलिटी इन लोगों ने दे रखी है। सो बेसिकली यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि आपकी रिक्वायरमेंट हो और आपको ना मिले। यहाँ पे आपको सारी ही चीज़ें अवेलेबल हैं बहुत ईजिली। इनफैक्ट कि अगर आप अपने बच्चों के साथ में आ रहे हैं और आपके साथ में स्पेशली टॉडलर्स हैं और आपको लोगों को ये लग रहा है कि आप लोगों को उनको क्या खिलाना पिलाना है, तो उसके लिए भी यहाँ पे जो हमारे शेफ़ भैया थे कैंटीन वाले, उन्होंने मेरे को बहुत ही अच्छी छोटी छोटी चीज़ें प्रोवाइड करके दी जो मेरे बेबी ने बहुत अच्छे से और बहुत इन्जॉय करके खाई हैं। सो देखिए, दिस इज़ हाउ इट लुक्स। मैं जितना नीचे जाती जा रही हूँ मुझे यहाँ की प्रॉपर्टी और अमेजिंग लगती जा रही है और इसका व्यू इतना अमेजिंग हो रखा है क्योंकि इस समय पे टेम्परेचर भी बहुत अमेजिंग है। सो ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। टेम्परेचर इस समय पे कुछ आपका 22 या फिर 19 डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग है, बट ही बहुत ही प्लेजेंट टेम्परेचर है यहाँ का। आपको यहाँ पे एडल्ट्स के लिए आपको स्वेटर पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर आपके साथ में टॉडलर्स आ रहे हैं तो आपको उन लोगों को फुल स्लीव्स या थोड़ा सा लाइट एक 1 लेयर उनको पहनाने की ज़रूरत पड़ सकती है।